गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फंडे इंग्लिश में स्वागत है आपका। आपके ग्रामर के लेवल को अपडेट करने के लिए आज हम लेकर के आए हैं 20 फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको सही वर्ब फॉर्म्स फिल करने हैं। तो जल्दी से हमें अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारे अपडेट्स। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है शी डॉट 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 इन कोलकाता। इसका सही मायने में अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ कुछ ऐसे बनेगा कि वह कोलकाता में रहती है। अब रहने का हमारे पास दो वर्ड मीनिंग से यहाँ पर लिखा हुआ है, लीव और लिव्स। इसमें कौन सा वर्ब सही है ये आपको बताना है। तो जैसा कि हम रूल के बारे में जानते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा शी है और शी सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर की वजह से हमें वर्ब भी सिंगुलर नंबर का लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लिव्स का यूज होगा और ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी लिव्स इन कोलकाता। इसका मतलब हुआ कि वह कोलकाता में रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राणा प्रताप डॉट 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 खाली जगह है ब्रेवली। अब ब्रैकेट में दिया हुआ है फाइट और फॉट। इसमें आपको सही वर्ब फॉर्म कौन सा फिल होगा ये बताना है। अब जैसा कि सेंटेंस पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि राणा प्रताप ये आज का कोई इंसान का नाम तो नहीं है, ये एक महावीर और शूरवीर योद्धा थे जो इतिहास में हैं, जिसके बारे में जिक्र इतिहास में हुआ है। तो ये पास्ट की घटना है, इसलिए यहाँ पर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे फॉट। अब सेंटेंस हो जाएगा राणा प्रताप फॉट ब्रेवली, मतलब कि राणा प्रताप बहादुरी पूर्वक लड़े। सेंटेंस नंबर 3 है ही खाली जगह है नॉट टेल ए लाई, मतलब कि वह झूठ नहीं बोलता है। इसमें आपको ब्रैकेट में दिया गया है डू और डज। आपको सही वर्ब बताना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो जैसा कि हम सेंटेंस में देख रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट ही जो है वो सिंगुलर नंबर का है, इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर डज लगेगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट टेल ए लाई, मतलब वह झूठ नहीं बोलता है। अगला सेंटेंस है द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट खाली जगह है डाइड। यदि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा तो आपको उस टेंस में पता होगा कि एक तरफ हैड लगता है, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और दूसरे साइड में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो पहले भाग में देखिए यहाँ पे लिखा है द डॉक्टर केम, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो चुका है। अब यहाँ पर लगेगा आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। डाइड जो है थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म ही अप्लाई होता है। अगला सेंटेंस है टुडे राम खाली जगह है गोइंग टू फिरोजाबाद। अब टुडे लिखा हुआ है जो आज की घटना की तरफ इंगित करता है, इसका मतलब कि जो टेंस है ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा टुडे राम इज गोइंग टू फिरोजाबाद, मतलब कि आज राम फिरोजाबाद जा रहा है। आशा है आपको ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरने का सही तरीका समझ में आया होगा। तो आइए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डू नॉट फिर खाली जगह है ऑन संडे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो वर्ब भरने के लिए दिया गया है वह है वर्क और वर्कड। इसमें आपको बताना है कौन सा वर्ब फॉर्म यहाँ पे फिल होगा। तो जैसा कि हम लोग रूल के बारे में जानते हैं कि डू नॉट, वी के साथ डू नॉट लगा हुआ है। जब सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट या डज नॉट लगा होता है तो वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, इसलिए यहाँ पर सही वर्ब होगा वर्क। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा वी डू नॉट वर्क ऑन संडे, मतलब कि हम लोग रविवार को काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द न्यूज़ फिर खाली जगह है नॉट गुड। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो न्यूज़ जो ये नाउन है, जो वर्ड है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। चूँकि कई बार इसमें एस लगा हुआ है, इसलिए कई बार ये कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, लेकिन सही मायने में ये न्यूज जो एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे हम। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा द न्यूज इज नॉट गुड, मतलब यह न्यूज अच्छा नहीं है। अगला सेंटेंस है ही वॉज फिर खाली जगह है वेरी फास्ट व्हेन ही फेल डाउन। मतलब इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए, इसमें क्या फिल होना चाहिए, रन या रनिंग। ही वॉज रन वेरी फास्ट या फिर ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट व्हेन ही फेल डाउन। पूरा अर्थ देखा जाए तो इसको ये होना चाहिए कि वह
बहुत तेज दौड़ रहा था जब वह गिर गया। तो यहाँ पर चूँकि हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में रनिंग का प्रयोग करेंगे। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट व्हेन ही फेल डाउन। अगला सेंटेंस है, हैड आई नॉट, फिर खाली जगह है, द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ होगा कि क्या मैंने उसके आने से पहले पत्र नहीं लिखा था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ राइट और रिटन, इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि अगर आपने पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि हैड के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा रिटन। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा, हैड आई नॉट रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, द बॉय डज नॉट, फिर खाली जगह है, टू फ्लाई काइट्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लाइक और लाइक्स। अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि जब सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है तो वहाँ पे मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आता है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा लाइक। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा, द बॉय डज नॉट लाइक टू फ्लाई काइट्स, मतलब उस लड़के को पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, द पियन, फिर खाली जगह है, द बेल जस्ट नाउ। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रिंग और रिंग्स। इसमें आपको सही वर्ब फॉर्म कौन सा फिल होगा ये बताना है। अब आइए सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस में लास्ट में देखेंगे लिखा हुआ है जस्ट नाउ, जो इस बात की तरफ संकेत करता है कि जो घंटी बजाने वाला काम है अभी अभी तुरंत हुआ है। और हमारा सब्जेक्ट जो है द पियन, वह एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब भी एक वचन सिंगुलर नंबर होना चाहिए, इसलिए इसमें सही ऑप्शन होगा रिंग्स। अब सेंटेंस पूरा होगा, द पियन रिंग्स द बेल जस्ट नाउ। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। ही, फिर खाली जगह है, नेवर बीन पनिश्ड बाय द टीचर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने पर हमें समझ में आ रहा है कि बीच में जो बाय शब्द लिखा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इसे देख करके पता चल रहा है ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है। फिलहाल हमारा सब्जेक्ट जो ही है वह सिंगुलर नंबर का होने की वजह से यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो भी सिंगुलर नंबर का ही लेंगे, मतलब यहाँ पर हैज वाला ऑप्शन सही है। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही हैज़ नेवर बीन पनिश्ड बाय द टीचर, मतलब उसको अध्यापक के द्वारा कभी भी सजा नहीं दिया गया है। अगला सेंटेंस है, द मिल्क मैन, फिर खाली जगह है, मिल्क इन द मॉर्निंग डेली, मतलब दूध वाला रोज़ सुबह दूध लेकर के आता है। इसमें लास्ट में जो एडवर्ब दिया हुआ है डेली, ये इस बात की तरफ संकेत करता है कि यार उसके रोज़ की आदत है, मतलब दूध वाला रोज़ दूध लेके आता है, मतलब ये किसी कार्य के होने की रोज़ की आदत को दिखाता है, इसलिए सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफरेंट में बनेगा। अब सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, द मिल्क मैन ब्रिंग्स, मिल्क मैन चूँकि सिंगुलर नंबर का है इसलिए यहाँ पे ब्रिंग्स का यूज करेंगे हम। अब सेंटेंस पूरा हो जाएगा, द मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क इन द मॉर्निंग डेली। अब अगला सेंटेंस है, समवन, फिर खाली जगह है, माई वॉच एस्टरडे। इसमें आप सेंटेंस को देखेंगे तो लास्ट में जो वर्ड दिया हुआ है एस्टरडे, जो इस बात की तरफ संकेत करता है यह सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का है। अब ऑप्शन में हमारे पास दो ऑप्शन है, स्टील और स्टोल। स्टोल जो है स्टील का ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, चूँकि सेंटेंस पास्ट का है इसलिए पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगता है। अब सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, समवन स्टोल माई वॉच एस्टरडे, मतलब किसी ने कल मेरी घड़ी चुरा लिया। अब अगला सेंटेंस है, राम और मोहन, फिर खाली जगह है हियर, मतलब राम या मोहन में से कोई एक की बात हो रही है। जो सेंटेंस जो है यहाँ पे कंजक्शन ओ आर से जुड़ा हुआ है। अगर ये सेंटेंस एंड से जुड़ा होता, राम एंड मोहन, तब ये दोनों मिलके प्लूरल हो जाता, लेकिन चूंकि ओ आर से जुड़ने की वजह से इसे हम सिंगुलर समझेंगे, सिंगुलर मानेंगे। यहाँ हो जाएगा राम और मोहन
अब यहाँ चूँकि सिंगुलर नंबर होने की वजह से हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर का यूज करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे वाज। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा राम और मोहन वाज हियर। इसका अर्थ होगा राम या मोहन दोनों में से कोई एक यहाँ था। आशा है आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही हैज़, फिर खाली जगह है, इंग्लिश फॉर ए ईयर, मतलब उसने 1 साल तक इंग्लिश पढ़ा है। इसमें मेन वर्ब दिया हुआ है स्टडी, इसका सही फॉर्म भरना है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि हैव, हैज, हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पर भी हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा और ये हो जाएगा ही हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ए ईयर। अब अगला सेंटेंस है रमेश हैड बीन, फिर खाली जगह है, द बुक सिंस मंडे, मतलब कि रमेश पिछले मंडे से, पिछले सोमवार से किताब पढ़ रहा था। अब इसमें देख रहे हैं कि हैड बीन दिया हुआ है और लास्ट में सिंस फॉर का यूज है, मतलब ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, इसलिए हैड बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म लगेगा और सेंटेंस हो जाएगा रमेश हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मंडे। अगला सेंटेंस है शी वाज नॉट, फिर खाली जगह है, ए लेटर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर वाज यूज हुआ है, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा शी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, मतलब वह पत्र नहीं लिख रही थी। अगला सेंटेंस है मिस्टर शर्मा, फिर खाली जगह दिया हुआ है, बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995, मतलब कि मिस्टर शर्मा इस घर में सन 1995 से रह रहे हैं। अब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है कि लास्ट में टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज हुआ है और शुरू में देखेंगे इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है हैज और हैव, तो मिस्टर शर्मा हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे हम भर देंगे एज। तो मिस्टर शर्मा हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995। अगला सेंटेंस है 20वां और आखिरी, माई फादर, फिर खाली जगह है, फॉर ए वॉक डेली। अब इस सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ रहा है कि इसमें जो वर्ड डेली का यूज हुआ है ये डेली रूटीन के बारे में बताता है, मतलब किसी कार्य के होने की आदत के बारे में बताता है। इसका मतलब कि मेरे पिताजी रोज टहलने जाते हैं, तो माई फादर जो सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर नंबर का होना चाहिए। अब यहाँ गो और गोज में लग जाएगा गोज, सही वर्ब हो जाएगा गोज। पूरा सेंटेंस हो जाएगा माई फादर गोज फॉर ए वॉक डेली, मतलब कि मेरे पिताजी रोज टहलने जाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।